भाई तुम हाइफू करा लो, रेडियो फ्रिक्वेंसी ले लो, मॉर्फियस 8 एक नया हमारे पास आया वो करा लो। आप जिस भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या किसी भी एस्थेटिक फिजिशियन के पास गएंगे वो एक लंबी लिस्ट आपको दे देगा, ये करा लो, तुम्हारी स्किन फर्म हो जाएगी, तुम्हारी स्किन यंग लुक देने लग जाएगी और ऑल दैट। और लोग भी इस झांसे में आ जाते हैं, एक ने एक प्रोसीजर कराया, दूसरा भागा भागा जाता है कि मैंने भी ये वाला प्रोसीजर कराना है। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है, उसके बारे में देखते नहीं है कि वो कर क्या रहा है। हाइफू हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो, मॉर्फियस 8 हो जिसमें माइक्रो नीडलिंग और रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं, ये सारे एनर्जी डिवाइसेस हैं जिसमें वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी को अल्टीमेटली हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी स्किन के अंदर डिलीवर करें। अब इट इज़ जस्ट लाइक प्लेइंग विद द फायर, कि आप एक आग है, एक हीट एनर्जी है जिसको आप अपनी जिल्द के अंदर ले रहे हैं। अब उस हीट ने अपने इर्द-गिर्द के जो भी टिश्यू है उसको भी इंजर करना है, उसमें इन्फ्लेमेशन, सोज़िश करनी है और इर्द-गिर्द क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं ये भी सुन लें। आपकी नर्व्स आस-पास पड़ी हैं, आपका फैटी टिश्यू पड़ा है, आपके और ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो सारे पड़े हुए हैं। आपने इन सबको तबाह कर देना है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक तो आप जिस भी डॉक्टर का इंतखाब करते हैं या चूज़ करते हैं उसको पता हो कि उसकी लिमिटेशन क्या है। आपका फाइनल गोल क्या है? आपको अपनी स्किन में फाइनल चेंजेस क्या चाहिए? उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि आपको इन एनर्जी डिवाइसेज़ की ज़रूरत भी है या नहीं है। क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ हीट से ज़्यादा अगर हीट एनर्जी आप अपनी स्किन के अंदर डिलीवर कर रहे हैं थ्रू एनी ऑफ दीज़ लाइक हाइफू और रेडियो फ्रीक्वेंसी और व्हाट्सोएवर, वो डैमेज ज़्यादा कर रहा है जिसकी वजह से लेटर ऑन कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने के वक्त आपके सर्जन को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनसाइड ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रोसिस हुआ होगा, इंजरीज हुई होंगी, इवन नर्व्स तक डैमेज हुई हुई है कुछ लोगों की। सो बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर एनर्जी डिवाइस एंड स्पेशली योर कॉस्मेटिक सर्जन।